नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है चारों युगों के सबसे निर्दयी मामा कंस के ऊपर। कंस मथुरा का वो नाम जिसने हर दिल में दहशत पैदा कर दी थी। हाँ, वही कंस जिसने अपनी बहन और बहनोई को विवाह के दिन ही कारागार में डाल दिया। वही मामा कंस जिसने अपनी बहन के 7 बच्चों की निर्दयता से हत्या कर दी। कंस के बारे में लगभग सभी लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन कंस की कहानी इससे कई अधिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कंस सिर्फ एक क्रूर राजा नहीं था, उसके भीतर छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नामक एक भयानक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। लेकिन सच्चाई यह है कि वो मरा ही नहीं था और उसी असुर की आत्मा ने एक बार फिर कंस के रूप में जन्म लिया था। यह सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी नहीं है। सवाल यह है कि कंस की क्रूरता, उसकी असीम शक्ति, क्या यह सब उसकी अपनी थी या फिर उसके भीतर छुपे उस असुर की? क्या कंस का यह अवतार विष्णु से प्रतिशोध लेने की साजिश थी? इस रहस्यमयी कहानी का सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं है और जो छिपा हुआ है वही असली रहस्य है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंस की दहशत का कारण था एक भविष्यवाणी जो कहती थी कि उसकी बहन देवकी का पुत्र ही उसे मारेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को इतना भयभीत कर दिया कि वह अपनी ही बहन के जीवन का दुश्मन बन गया। लेकिन इस पूरी कहानी के तार कंस के पूर्व जन्म से जुड़े हैं। पूर्व जन्म में कंस कोई और नहीं बल्कि कालनेमी नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था जिसने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर त्रिशूल चलाया था, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी कालनेमी का वध कर दिया। इसके बाद कालनेमी ने कंस के रूप में पुनर्जन्म लिया और यही वह क्षण था जब कंस ने अपने जीवन की नई कहानी शुरू की। कंस का जन्म उग्रसेन के घर हुआ था, जो सूरसेन जनपद के राजा और अंधक विष्णु संघ के गण मुख्य थे। यदुवंश के इस प्रमुख कुल में कंस उग्रसेन के 9 पुत्रों में सबसे बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे कंस बड़ा हुआ, उसके मन में सत्ता की लालसा और भय का संचार बढ़ता गया। अंततः उसने अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटा दिया और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा। मथुरा भी उसके शासन के अधीन आ गया था और वह अपने क्रूर शासन से प्रजा को पीड़ित करने लगा। कंस की शक्ति और बढ़ गई जब उसने आर्यावर्त के सर्वप्रतापी राजा जरासंध की पुत्री से विवाह कर लिया। जरासंध ने कंस से अपनी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कर दिया था, जिससे उनका संबंध और भी गहरा हो गया। कंस ने अपने मित्रों का भी ध्यान रखा। शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार था, कंस का समर्थन करता था और कंस ने उत्तर पश्चिम के कुरु राजा दुर्योधन को भी अपना सहायक बना लिया था। इस प्रकार कंस ने अपनी शक्ति से पूरे आर्यावर्त में अपना वर्चस्व कायम किया था। लेकिन इस सारी शक्ति के बावजूद कंस का डर कभी कम नहीं हुआ। जब उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा, तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन वासुदेव ने उसे शांत कर दिया। वादा किया कि वह अपने सभी पुत्रों को कंस को सौंप देंगे। पहला पुत्र होते ही वसुदेव उसे कंस के पास ले गए, लेकिन कंस ने उसे मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे तो 8वां पुत्र चाहिए था। लेकिन नारद मुनि की बातों से और अधिक भयभीत होकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही माया के प्रभाव से कंस के सभी संतरी सो गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। लेकिन जब कंस को यह बात पता चली तो उसने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कई असुरी प्रवृत्ति वाले लोग भेजे, लेकिन सभी कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए। अंततः कंस ने एक योजना बनाई और कृष्ण और बलराम को मथुरा में एक समारोह के लिए आमंत्रित किया, जहां वह उन्हें मारने की योजना बना रहा था। लेकिन कृष्ण ने उस समारोह में कंस को उसके बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलदेव ने उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कैद से मुक्त किया। इस प्रकार कंस के अत्याचार का अंत हुआ और मथुरा में शांति का संचार हुआ। और इस तरह कंस के वध के साथ ही एक पुरानी दुश्मनी का भी अंत हो गया। श्री कृष्ण के हाथों कंस का विनाश केवल एक अत्याचारी राजा का पतन नहीं था,
बल्कि यह कालनेमी नामक उस असुर की आत्मा का भी सदा के लिए अंत था, जिसने पुनर्जन्म लेकर अपनी प्रतिशोध की आग में इस दुनिया को झुलसाने की कोशिश की थी। कंस की मौत के साथ ही कालनेमी का अंधकार भी समाप्त हो गया। यह केवल एक विजय नहीं बल्कि एक न्याय की प्राप्ति थी। कालनेमी जो अपने ही पापों की आग में जलते हुए कंस के रूप में वापस लौटा था, आखिरकार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों सदा के लिए नष्ट हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।